आज के पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में एक ऐसी जगह है जहां की धूल भरी हवाओं में आज भी 2500 साल पुराने ज्ञान की गूंज सुनाई देती है। जब आप तक्षशिला के उन बिखरे हुए पत्थरों और खंडहरों के बीच से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय की परतें खुद ब खुद खुलने लगती हैं। यह वही स्थान है जिसे दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। लेकिन इन पत्थरों की खामोशी के पीछे एक ऐसा रहस्य दफन है जिसने सदियों तक चिकित्सा विज्ञान की दिशा तय की थी। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास तक्षशिला केवल एक शहर नहीं था, बल्कि यह ज्ञान का केंद्र था। यहाँ दूर दराज से छात्र आते थे, लेकिन एक खास विषय के लिए तक्षशिला पूरी दुनिया में मशहूर था, और वो था आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा। कहा जाता है कि जब सिकंदर महान ने इस भूमि पर कदम रखा तो वह यहाँ के विद्वानों की कुशलता देखकर दंग रह गया था। लेकिन इतिहास के पन्नों में सबसे रोमांचक हिस्सा वह है जब इन भग्नावशेषों की खुदाई में ऐसी पांडुलिपियों के संकेत मिले जो आज के आधुनिक विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तक्षशिला के उस चिकित्सा संस्थान का सबसे चमकता सितारा थे जीवक। जीवक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने गुरु से आयुर्वेद सीखने के लिए 7 साल तक कठिन परीक्षा दी थी। उनकी परीक्षा यह नहीं थी कि वे कितने श्लोक याद कर सकते हैं, बल्कि उनकी परीक्षा यह थी कि क्या वे प्रकृति की हर जड़ी बूटी के गुणों को पहचान सकते हैं। किंवदंतियां कहती हैं कि उन्होंने एक बार अपने गुरु को बिना बताए ही एक जटिल शल्यक्रिया यानी सर्जरी की थी, जिसे देखकर उनके गुरु भी हतप्रभ रह गए थे। लेकिन तक्षशिला में दबी इन पांडुलिपियों का रहस्य क्या है? पुरातात्विक खुदाई में जब यहाँ के धर्मराज का स्तूप और उसके आसपास के आवासीय परिसरों की जांच हुई तो ताड़ के पत्तों और छालों पर लिखे ऐसे कई प्राचीन लेख मिले जो उस दौर की बीमारियों के इलाज की विधि बताते थे। दिलचस्प बात यह है कि ये पांडुलिपियां केवल जड़ी बूटियों तक सीमित नहीं थीं। इनमें उन उपकरणों का जिक्र है जो आज के सर्जिकल टूल्स से काफी मिलते जुलते हैं। इतिहासकारों में इस बात पर गहरा मतभेद रहा है कि क्या उस समय वास्तव में जटिल ऑपरेशन संभव थे। कुछ पश्चिमी विद्वानों का तर्क था कि ये केवल पौराणिक बातें हैं, लेकिन जब तक्षशिला की मिट्टी से वे औजार बरामद हुए जिन्हें शल्यक कहा जाता था तो दावों का रुख बदल गया। इन पांडुलिपियों में आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन और हड्डियों को जोड़ने के जो तरीके बताए गए हैं वे हैरान कर देने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल आज भी यह बना हुआ है कि इतना विशाल ज्ञान का भंडार आखिर अचानक लुप्त कैसे हो गया। क्या ये पांडुलिपियां समय की क्रूरता का शिकार हुईं या किसी विदेशी आक्रमणकारी ने इन्हें नष्ट कर दिया? तक्षशिला के नष्ट होने की कहानी दुखद है। हूणों के आक्रमणों ने इस ज्ञान के केंद्र को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था। कहा जाता है कि उस समय के विद्वानों ने अपने ज्ञान को बचाने के लिए इन पांडुलिपियों को सुरक्षित स्थानों पर छिपा दिया था, लेकिन वे कभी बाहर नहीं आ सकी। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि तक्षशिला के भग्नावशेषों के नीचे अभी भी ऐसी कई गुफाएं या तहखाने दबे हो सकते हैं जहां ये प्राचीन पांडुलिपियां सदियों से अंधेरे में अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। यह केवल इतिहास का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि यह उस मानव सभ्यता की खोज है जिसने उस युग में चिकित्सा को एक धर्म माना था। आज जब हम आधुनिक मेडिकल साइंस की बात करते हैं तो अक्सर हम तक्षशिला के उन गुमनाम वैद्यों को भूल जाते हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि के बल पर उस समय भी असाध्य रोगों का इलाज ढूंढ लिया था। तक्षशिला के ये पत्थर आज भी उन सवालों के जवाब मांग रहे हैं जो हमारी जड़ों से जुड़े हैं। क्या वे पांडुलिपियां आज भी कहीं दबी हुई हैं? क्या आने वाले समय में तकनीक हमें उस खोए हुए ज्ञान तक ले जाएगी? ये रहस्य आज भी इतिहास के पन्नों के बीच सांस ले रहे हैं। इतिहास के ऐसे ही अनसुने रहस्यों और प्राचीन भारत की गौरवशाली गाथाओं के बारे में और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें ताकि यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके।